हमारा देश हिंदुस्तान, हमारी पहचान हिंदुस्तान, हमारी पहचान हमारा भारत देश, वो देश जिसे हम माता के नाम से जानते हैं। एक ऐसा देश पूरे विश्व में जिसको माता का दर्जा मिला है, भारत माता। हम कहीं भी चलते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं, हम इकाई के रूप में जहाँ भी चलते हैं हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश का। कल हम उसी देश की अखंडता की 77वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस, इस आज़ादी को पाने के लिए ऐसे कितने ही अनगिनत वीर सपूत, वीर जवान, ऐसे कितने ही लोग अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों की बलि उत्सर्ग कर दी, अपने आप को इस देश के लिए मिटा दिया। वो इसलिए क्योंकि उनका संकल्प इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। और कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारी मातृभूमि है और माता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो जब कभी भी उसकी अखंडता, अस्मिता की बात आती है या उसके पे खतरे की बात आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भारत देश का निवासी है वो उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी पीछे नहीं हटता। अनगिनत लोगों की शहीद होने से, अनगिनत लोगों की वीरगति प्राप्त होने के बाद हमको ये देश की आज़ादी मिली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास के पन्नों में भी नाम नहीं लिखते हैं। पर उन सब ने एक स्वर्णिम भारत देखा होगा, एक विकसित भारत की कल्पना की होगी, जहां हम खुले आसमान के नीचे स्वच्छंद विचरण कर सकें और देश की प्रगति के भागीदार बन सकें। ये देश, ये मातृभूमि, ये भारत माता हमारी सबका सृजन कर रही है। इस देश में रहने वाला पशु, पक्षी, मनुष्य, पर्यावरण, अनगिनत जीव, हर व्यक्ति का पोषण हो रहा है, हर जीव का पोषण हो रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आज़ादी के 77 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी जो परिकल्पना उन वीर सपूतों ने की थी, आज उस परिकल्पना को हमारा पूरा करने का समय आ गया है। तब सही माने में हम उस स्वतंत्रता दिवस को मना सकेंगे और उनके उस संकल्प को, जो उन्होंने वो भविष्य देखा था, वो भारत का भविष्य देखा था, उसको पूरा कर सकें। हम हर दिशा में प्रगति कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या अन्य किसी का क्षेत्र हो। हम श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में आगे हैं, अद्वितीय हैं, बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं से भी पीछे नहीं है। पर उस विकास के साथ, उस गति के साथ कुछ एकाध चीज़ें हैं जिसको बहुत अहमियत के साथ निभाने की ज़रूरत है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है, देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम खुद के विकास के साथ साथ समाज के विकास और राष्ट्र के विकास में जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपनी भागीदारी वहाँ पे नहीं दे पाएंगे, और जिसकी परिकल्पना हमारे वीर सपूतों ने की थी। और ये भागीदारी तब हो जब किसी तरह का उसमें राग, द्वेष, भ्रष्टाचार, बेईमानी, किसी तरह की अनीति, अनैतिकता, किसी तरह की ये सोच न हो। तब सही माने में ये श्रद्धांजलि है उन सभी के लिए और देश के प्रति हमारे समर्पण की बात है। तो आज हम 77वें वर्षगांठ पे 77वें जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये आज एक शपथ लेनी चाहिए, एक संकल्पना लेनी चाहिए। देश का जो ये अखंड भारत का जो हम संकल्प दिवस मनाने जा रहे हैं, कि हम सब जहाँ पे भी रहेंगे, जिस जगह भी रहेंगे, अपने कार्य, अपने उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी से करते हुए अपने व्यक्तिगत विकास के साथ समाज के विकास और राष्ट्र के विकास में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। अनीति, व्याभिचार या किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियां जो हमारे खुद के विकास
की प्रगति में बाधक हो, समाज के विकास की प्रगति में बाधक हो, राष्ट्र के विकास में प्रगति बाधक हो, उन सब में से हम दूर रहेंगे और अपनी पूरी कर्मठता, ईमानदारी और सच्ची श्रद्धा के साथ इस देश के विकास के लिए काम करेंगे। और जहां यथासंभव होगा, जिस जगह पे होगा, हम हर व्यक्ति, हर समुदाय को मदद के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस राष्ट्र के सर्वांगीण विषय में, सर्वांगीण विकास के लिए जो विश्व गुरु का सपना है उसको बनाने में हम अपनी महती भूमिका निभाएंगे। तब जाके हम इस 77वें स्वतंत्रता दिवस को सही मायने में मना पाएंगे। आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मंगलमय रहें और जहां भी रहें चाहों और प्रगति करते रहें और तरक्की करते रहें। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। नमस्कार।